Hey dear students, we are going to deal our not new chapter. हम लोग देखेंगे आज क्या पीवाईक्यू। कैसे पीवाईक्यू सीरीज जरा देखते हैं। सी ये जो सीरीज है आपकी पीएनएसटी जीएनएसटी 2024 का बायोलॉजी का क्या है आपका सॉल्व पेपर में करवाऊंगी बहुत, क्योंकि 20 क्वेश्चन ऑलरेडी है, सिर्फ 20 क्वेश्चन ही है तो बहुत हम लोग डिटेल में इसको करेंगे। चलो ये शिफ्ट है कौन सा 9 सितंबर 2024 का ये पेपर है। चलो देखते हैं कैसे आया था। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है क्या? चलो देखो इसको मैनेज करो। शिफ्ट 1 का पेपर है 9 सितंबर 2024 का ये पेपर है। देखो जरा क्या क्वेश्चन है। इन मोनोकॉट्स मेल गैमेटोफाइट इज व्हाट, या फिर एक बोलो एक बीज में नर युग्म कोशिका क्या लिखा है इसमें, ये तो बिल्कुल विजिबल नहीं है। ठीक है, क्या होता है देखो जरा। मोनोकॉट्स में जो मेल गैमेटोफाइट रहता है वो जनरली क्या होता है आपका माइक्रोस्पोर। ठीक है, ये फीमेल गैमेटोफाइट टेट्राड न्यूसेलस ये सब बाद में फीमेल गैमेटोफाइट तैयार करती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका द मोनोकॉट्स में जो मेल गैमेटोफाइट्स होगा वो क्या होगा आपका माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर मतलब सूक्ष्म बीजाणु। ठीक है, दैट इज व्हाट माइक्रो स्पोर। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 42। द कंडीशन ऑफ मैचुरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। हिंदी में देखो, एक पुष्प के पराग कोश तथा वर्तिकात्र का साथ साथ परिपक्व होने वाली स्थिति को क्या बोलते हैं। मतलब ऐसी कंडीशन या फिर कंडीशन ऑफ मैचुरेशन जहां पे एंथर और स्टिग्मा दोनों ही मैच्योर हो रहे हैं और सेम फ्लावर में मैचुरेशन कर रहे हैं, इस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे। गिटोनोगेमी, जीनोगेमी, एलोगेमी और होमोगेमी। अगर नहीं समझ रहा है तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर लो। कैसे देखो जरा। अब बोल रहा है ऐसी कंडीशन जहां पर एंथर और स्टिग्मा सेम फ्लावर में और साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझो। अगर सारी चीजें हटा दे तो एक चीज दिख रहा है होमोगेमी मतलब सेम, सेम वाला कंसेप्ट, दैट इज व्हाट होमोगेमी। गिटोनोगेमी क्या होगा, मतलब आपका सेम फ्लावर पे पॉलिनेशन होगा। कैसा होगा, सेम फ्लावर पे पॉलिनेशन होगा, मतलब प्लांट एक ही रहेगा लेकिन उसी में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पॉलिनेशन होगा। इसको हम क्या बोलेंगे गिटोनोगेमी। व्हाट इज जीनोगेमी, जहां पर क्रॉस पॉलिनेशन होगा लेकिन डिफरेंट प्लांट में। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन होगा लेकिन कैसे, जहां पे सेम फ्लावर में था वहां पे अब फ्लावर भी डिफरेंट होगा और प्लांट भी डिफरेंट होगा, दैट इज व्हाट जीनोगेमी। मतलब डिफरेंट प्लांट लेकिन स्पेशीज सेम ही रहेगी। इसी कंडीशन को भी हम क्या बोलते हैं एलोगेमी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो रहे थे। बचा क्या आपका गेटोनोगेमी और होमोगेमी। अगर किसी को पता होगा गेटोनोगेमी क्या होता है कि सेम फ्लावर में होता है लेकिन सिंगल ही उसमें रहता है, मतलब सेम प्लांट में सिंगल फ्लावर, एक ही फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे गिटोनोगेमी। तो ऑप्शन आप एलिमिनेट करके आप निकाल सकते हैं, दैट इज समकाल परिपक्वता। ठीक, नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 43। देखो क्वेश्चन देखो, अभी मैंने कुछ दिन पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया है। कॉपर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन व्हाट, कॉपर की ग्रंथियां किस में मौजूद होती है, बताओ जल्दी। कैन यू एक्सप्लेन कि कॉपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है। पता है कॉपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम, इसको हम क्या बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। याद आया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहाँ रहता है, जस्ट प्रोस्टेट के नीचे, है ना। ये जो प्रोस्टेट वाला सिस्टम रहता है ना, जस्ट ऐसे ही आपके बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं। किसका काम करता है ये जो कॉपर ग्लैंड, आपका मैचुरेशन और फिर नॉट मैचुरेशन लुब्रिकेशन पे हेल्प करेगा। कौन, आपका कॉपर ग्लैंड। तो फीमेल में होगा क्या, नहीं, मेल मैमल्स में होगा। बोथ फीमेल एंड मैमल्स में कॉपर ग्लैंड नहीं होता है और नन ऑफ दिस भी ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट मेल में मैमल्स। ठीक है, ये आपका मादा स्तनधारी, नहीं नहीं ये वाला। ठीक है, आपका ये नर स्तनधारी। नाउ क्वेश्चन देखो,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? प्लेसेंटा का फंक्शन कौन नहीं करता है? कौन सा प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं है? नाउ सी द करेक्ट ऑप्शंस। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेसेंटा का कार्य नहीं करता? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम मदर टू फीटस, अच्छे से पढ़ना इस लाइन को। मात्र रक्त के भ्रूण तक आरबीसी की परिवहन। दूसरा देखो, फैसिलिटेट्स रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रियो, मतलब भ्रूण से कार्बन डाइऑक्साइड और आपका अपशिष्ट पदार्थ को हटाने की सुविधा प्रदान करता है। या फिर इट फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट ऑफ एम्ब्रियो। या फिर आप देखो, भ्रूण ऑफ ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति को सुगम बनाता है। या फिर आप बोलो सिक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन। मैक्सिमम बच्चे अगर इसका आंसर लगाएंगे तो आंसर क्या लगाएंगे? डी वाला। कैसे डी वाला? जनरली हमने क्या सोचा कि नहीं, ये तो होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है, फैसिलिटेट भी ये करता ही है, आपका ये न्यूट्रिशन ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट भी सप्लाई करता ही है, और सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन नहीं होता। नो, करेक्ट आंसर विल बी 1, नॉट ए। ठीक है, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कैसे? देखो जरा, हम यहीं पे चले मिस्टेक करेंगे। सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन भी होता है ट्रेस अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम मदर ब्लड टू फीटस, दिस इज नॉट। क्यों? क्योंकि जो हमारे ही बॉडी में अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो फ्रॉम द लंग्स वाया द गैस सेक्शन जो आपने पढ़ा है, लंग्स के थ्रू और आपकी आर्टरीज और वेन्स के थ्रू, आपका ये लंग्स के थ्रू, आर्टरीज थ्रू आपका आरबीसी ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये प्लेसेंटा का काम नहीं है। ठीक है, या फिर इरिथ्रोसाइट्स वगैरह, आरबीसी वगैरह सब काम करते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ए। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 46। The yellowish colored milk secreted from the breast shortly after the birth of the baby is known as what? जो जैसे ही बेबी का बर्थ होता है उसके बाद वो येलोइश कलर का जो मिल्क प्रेजेंट होता है ममा में, उसको क्या बोलते हैं? इजी है, कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। प्राइमरी मिल्क, लैक्टोजन, टोन मिल्क, नो। करेक्ट आंसर दे दो कोलेस्ट्रॉम। ठीक है, विटिलाइन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज एग मेम्ब्रेन, या फिर विटिलाइन झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अच्छा, विटिलाइन मेम्ब्रेन मतलब कौन सी मेम्ब्रेन? याद करो, विटिलाइन मेम्ब्रेन मतलब कौन सी मेम्ब्रेन? विटिलाइन मेम्ब्रेन मतलब पेरी विटिलाइन मेम्ब्रेन। याद आया? जोना पेलिसिडा उसमें हम देखा था, पेरी विटिलाइन मेम्ब्रेन। क्या काम करता है ये जो मेम्ब्रेन रहती है प्रोटीन की मेम्ब्रेन रहती है। ठीक है, ये प्रोटीन की मेम्ब्रेन रहती है और आपके ओवरीज या फिर आप बोलो एग को, एग के स्ट्रक्चर्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। एक वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, कौन? ये पेरीविटिलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये आपकी प्राइमरी मेम्ब्रेन रहेगी। समझ में आई बात? करेक्ट आंसर विल बी डी। इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, पॉपुलेशन की जो कंट्री में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब देश की बढ़ती आबादी में प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर लेस देन द रिप्रोडक्टिव मेंबर्स, मतलब पूर्व प्रजनन व्यक्ति प्रजनन व्यक्तियों की तुलना में कम है। नहीं, क्यों? क्योंकि ग्रोथ, बर्थ रेट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बर्थ रेट इंक्रीज हो रही है, ऐसा तो है ही नहीं कि बेबी प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। प्री रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब क्या होगा? देखो, प्री रिप्रोडक्टिव फेज और आपका रिप्रोडक्टिव फेज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, तीन आपकी रिप्रोडक्टिव फेज होंगे। प्री रिप्रोडक्टिव फेज मतलब वो चाइल्ड, यंग मंथ्स जो जस्ट बर्थ लिया है और अभी आपका टीनेजर्स वगैरह हो गए, जो एडल्ट नहीं हुए, दैट इज व्हाट प्री रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज मतलब जो एडल्ट लाइफ में जा चुके हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज मतलब जो आपके ओल्ड होने वाले हैं और अब ओल्ड की एज में जा चुके हैं, तो उनकी, दैट इज द 3 टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव स्टेज। दूसरा देखो, प्रजनन और पूर्व प्रजनन व्यक्ति संख्या में बराबर है। क्या रिप्रोडक्टिव मतलब जो एडल्ट्स और जो यंग वंस है क्या बराबर है? क्या टीनेजर्स और एडल्ट्स बराबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है। थर्ड देखो जरा, प्रजनन करने वाले व्यक्ति प्रजनन के व्यक्ति बाद व्यक्तियों की तुलना में कम होते हैं। नो, बिल्कुल नहीं। फोर्थ देखो,
पूर्व प्रजनन व्यक्ति मतलब प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। यस, कैसे? क्योंकि हर दिन नया बर्थ हो रहा है, हर दिन नया बच्चा जन्म ले रहा है, तो प्री रिप्रोडक्टिव फेज आपके डेफिनेटली रिप्रोडक्टिव फेज से ज्यादा है, इसी वजह से हम उसको क्या बोलेंगे? एक्सपांडिंग। कैसा नेचर हो रहा है ये? एक्सपांडिंग पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझो, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी डी। अभी देखो, a national level approach to build our reproductive healthy society was taken in your country। चैप्टर नंबर कौन सा है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक क्वेश्चन है। कब? 1950s में किया गया था। ठीक है, कहाँ है 1950s? करेक्ट आंसर विल बी अगेन डी। चल आगे देखो, बर्थ कंट्रोल मेजर्स शुड बी, मतलब बर्थ कंट्रोल मेजर्स मतलब जो आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हैं वो। जन्म नियंत्रण उपाय होना चाहिए कैसा? आसानी से उपलब्ध और सस्ता होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। प्रभावी और दुष्प्रभाव के साथ होना चाहिए, नहीं। बहुत ज्यादा लग्जरियस शान शौकत होना चाहिए, नहीं। इंटरफेरेंस विद सेक्सुअल डिजायर या फिर बोलो इसके हिसाब से होना चाहिए, नहीं। तो करेक्ट आंसर ये क्या? इजी होना चाहिए, हमको इजीली मिल जाना चाहिए, चीपेस्ट फॉर्म में होना चाहिए और क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाए। दैट इज आंसर विल बी ए। फिर देखो, इफ अ पी प्लांट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर स्मॉल आर, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? देखो, जीनोटाइप और फिनोटाइप को समझो। क्या होता है जीनोटाइप और क्या होता है फिनोटाइप? जीनोटाइप मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म या फिर किसी भी आप जो प्लांट्स बोलो उसमें हम जो डीएनए चेक करते हैं, ठीक है, डीएनए को चेक करते हैं, दैट इज, और हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। द दिस टाइप से अगर जो हम कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन उसको हम क्या बोलेंगे? जीनोटाइप। लेकिन फिनोटाइप क्या होगा? विजिबल कैसे दिख रहा है, वो सामने से हमको विजिबल करेगा। 3 है, 4 है, याद है हमने रेशो पढ़ा था, 9:3:3:1। तो ये क्या है? विजिबल, विजिबल हमको कैरेक्टर्स दिख रहे हैं कि शॉर्ट इतने हैं, लॉन्ग इतने हैं, ड्वार्फ इतने हैं। ये विजिबल कैरेक्टर्स अगर जो भी हमको सामने से जो दिख रहा है वो आपका क्या कहलाएगा? फिनोटाइप। जीनोटाइप जो हम डीएनए के अंदर से, डीएनए अंदर से जो इनविजिबल फॉर्म पे होगा, जो हम वो तैयार करेंगे, वो हम चेक करेंगे, दैट इज द जीनोटाइप। तो ये अब होगा आपका क्या? कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या है आपका? जीनोटाइप। ये बाकी आंसर गलत है। क्रोमोसोम्स क्या दिखेंगे? 44, 43, दिस आर द क्रोमोसोम्स नंबर। तो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? बी। क्वेश्चन नंबर 51, हाइब्रिड वाइगर इज इंड्यूस्ड बाय। हाइब्रिड वाइगर मतलब दो अच्छी अलग अलग टाइप की कैटेगरी से अगर तैयार कर रहे तो वो क्या कहलाएगा आपका? हाइब्रिड वाइगर। हाइब्रिड शक्ति किससे प्रेरित होती है? देखो जरा, क्लोनल सिलेक्शन मतलब सेम टू सेम क्लोन बन जाना, आपका क्लोनल सिलेक्शन कहलाएगा। क्रॉसिंग ऑफ प्लांट मतलब प्लांट की क्रॉसिंग करवाना। क्रॉसिंग ऑफ टू प्लांट से क्रॉसिंग करवाना। स्पेशीज डिफ्रेंसिएशन, दो स्पीशीज अलग अलग डिफरेंट अगर स्टेट की है उसको हम क्या बोलेंगे? आपका हाइब्रिड वाइगर। ठीक, करेक्ट आंसर विल बी अगेन व्हाट? डी। ट्रांसफॉर्मेशन को किसने डिस्कवर्ड किया था? चेक करो जरा, किसने डिस्कवर्ड किया था? ग्रिफ्थ ने, मेसलस्टाल ने, वाटसन क्रिक ने, या फिर हर्शी एंड चेज ने? देखो जरा, करेक्ट आंसर विल व्हाट? ग्रिफ्थ। कैसे ग्रिफ्थ? ग्रिफ्थ ने क्या बताया था आपका, जो हमने देखा था आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन, याद आया? आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन में हमने देखा तो कौन सा डिसीज इंड्यूस नहीं है, कौन सा डिसीज इंड्यूस होगा, ये किसने दिया था आपका? ग्रिफ्थ ने डिस्कवर किया था। किसको? आपको ट्रांसफॉर्मेशन को। मेसल्सन और स्टाल किसने दिया था? जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। यावा किसने दिया था? मेसल्सन स्टाल। वाटसन क्रिक ने क्या दिया था? डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, हर्षी चेज ने किया था, ये आप कमेंट में बताएंगे। ये भी डीएनए के रिगार्डिंग ही है ना? कमेंट में आप नोट करके ये बताएंगे, डी वाला। चलो, द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन डीएनए, मतलब ये जो टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है डीएनए में, ये कैसी रहती है?
बताओ जरा। सेमी कंजर्वेटिव, पैरेलल, डिसकंटिन्यूअस और एंटी पैरेलल। सबको हटा दो, कैसी दिखेगी आपकी? एंटी पैरेलल, है ना। ये एक तरफ है, ये दूसरी तरफ है, दैट इज व्हाट? एंटी पैरेलल। ऐसी रहती है, ठीक। अभी देखो 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में हाउ मेनी आर देयर इन ऑफ इंडिया ऑफ जनवरी 2021 के हिसाब से कितने इंडिया में है, ठीक है। ये तो है जनवरी 2021 का डेटा। अभी आप एक बार क्रॉस चेक करेंगे किसका डेटा? जनवरी 2026 का डेटा। 6 का डेटा शायद पब्लिश नहीं होगा, जनवरी 2025 का डेटा देख लेना, है ना। जो बच्चे 2026 का पेपर देंगे वो तो एटलीस्ट देख ही लेना। अभी प्रेजेंट का डेटा, यहाँ से क्वेश्चन मिलता जुलता आएगा ही आएगा। देखो 3 4 5 6, इससे हमें मतलब नहीं, हमें पता रहना चाहिए कि इंडिया के कितने हैं। याद करो, हिमालय, हिमालय, और क्या था आपका? इंडो बर्मा, इंडो बर्मा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। और क्या था आपका? वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट्स थे। और एक कौन सा था आपका? हिमालय, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट्स, और हाँ सुंदरलैंड, सुंदरलैंड। तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 और 4। करेक्ट आंसर विल व्हाट? 4, ठीक है, बी। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा ही, आप चेक करेंगे। ये आप कमेंट में बताएंगे कि 2025 के हिसाब से कितने हैं, इतने ही है, कोई चेंजेस है या सेम ऐसे ही है, ठीक। क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, तो बीच में एटलीस्ट ये ध्यान रखना कि हम लोग नोट भी करते जाएं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एक्सिबिट मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी? निम्न में से कौन सबसे ज्यादा अधिक जातीय विविधता में दिखाता है? एक इस टाइप का है जिसमें इस टाइप की डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में, इसको रट लेना, ये आएगा ही आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन बना है यहाँ से, इसी डायग्राम से क्वेश्चन तैयार हुआ है। क्या है? एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में आपकी क्या है? फंजाई। मेजोरिटी आपकी वैरायटी भी किसकी? आपकी फंजाई की, ठीक है। कवक। अभी देखो assertion and reason. Transcription and translation may be coupled in bacteria. The mRNA in bacteria required processing. देखो एक बार अच्छे से क्या हो सकता है। देखो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों बैक्टीरिया के लिए रिक्वायर्ड होंगे, मतलब प्रोकैरियोटिक में, ठीक। प्रोकैरियोटिक में होगा तो डेफिनेटली प्रोकैरियोट्स में जब बैक्टीरिया जब साथ में कंबाइन करेंगे, जब साथ में काम करेंगे, तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही कपल्ड होंगे, वो दोनों ही साथ में बैक्टीरिया में होंगे। अब साथ ही साथ एज सुन एज पॉसिबल एमआरएनए भी वहां पे आएगा। तो जैसे ही अपना एमआरएनए बैक्टीरिया में आएगा, तो एमआरएनए का काम क्या है? अगेन एमआरएनए आपका ट्रांसलेशन में काम करेगा। किस में काम करेगा? ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन मतलब स्प्लाइसिंग, ठीक है। स्प्लाइसिंग करेगा, लाइसिंग करेगा, कट ऑफ करेगा। ये कौन करेगा? आपका एमआरएनए। लेकिन प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होगी। क्यों? प्रोसेसिंग की जरूरत होती है यूकैरियोट्स में, ना कि प्रोकैरियोट्स में। समझ में आई बात? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ठीक है बैक्टीरिया से होगा। एमआरएनए में बैक्टीरिया के लिए जब काम करेगा वो प्रोसेसिंग नहीं करेगा, स्प्लाइसिंग वगैरह जो होता है, स्प्लाइसिंग ट्रांसलेशन, ये कौन करेगा? आपका एमआरएनए। एमआरएनए को प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होगी। तो असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। assertion is correct but reason is incorrect, ठीक। करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? बी। सारे क्वेश्चन दिया है इसने एमसीक्यू में, है ना। फिर एक क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीआरएनए? टीआरएनए का डायग्राम देखा है? कुछ इस टाइप का टी शेप में रहता है। वो टीआरएनए के डायग्राम को आप चेक करेंगे। मैंने बोला था डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन देख ले, एक क्वेश्चन में डायग्राम बेस्ड देखा, दूसरा भी। तो जनरली टीआरएनए का क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है। तो स्टार्टिंग एनसीईआरटी की लाइन यहीं से स्टार्ट है, ठीक है। तो जो क्लोवर लीफ लाइक, इसकी संरक्षा तिप्तिया घास के पत्ते जैसी होती है, दैट इज व्हाट? क्लोवर लाइफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर।
बाकी तो ये सब जरूरत ही नहीं, कुछ चीजें स्टार्टिंग में ही आपकी कंफर्म हो जाती है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ए। नाउ देखो, what term best describes the process by which different species in a given geographical area are starting from single point and radiating to other habitats? मतलब क्या, देखो जरा, कौन सा शब्द उस प्रक्रिया को सबसे अच्छा वर्णन करता है जिसके द्वारा किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियां एक ही बिंदु से शुरू होकर अन्य आवासियों में फैलती है? मतलब क्या, एक सेम जोग्राफिकल एरिया है और अगर उसको मुझे अडॉप्ट करना है तो इसको क्या बोलेंगे? सेम पॉइंट में लेकिन उसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में मैं अडॉप्ट करना चाहती हूँ, दैट इज व्हाट, अडैप्टिव रेडिएशन। ठीक है, हाँ, अनुकूली विविकरण। ठीक, पैरेलल इवोल्यूशन माइग्रेशन तो वो हो जाएगा कि मान लो ठंड आ गई है तो ठंड से बचने के लिए आप समर की जगह पे जा रहे हैं, दैट इज अ माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह में जाना। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन तो पता ही आपको, ड्वार्फ वाला। ठीक, नाउ 59 क्वेश्चन देखो, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इन व्हाट? एम्प्यूला। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए बाय हार्ट। अब देखो क्वेश्चन, यूट्रस पे क्या होता है? इम्प्लांटेशन। ओवरी पे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ओवरी जस्ट आपका हार्मोन इम्बैलेंस रेगुलेट करेगी। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका? फैलोपियन ट्यूब। ठीक, वेजाइना में नहीं। समझ आई बात? फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन था, क्या है आपका? पेनिसिलिन। ठीक है, तो ये थे आपके कितने? 20 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया था, ये क्वेश्चन कहाँ गए थे? जो 2024 में आया है ये क्वेश्चन वो थे। तो इसको समझो कि हमारे पास कौन से किस टाइप के क्वेश्चन हमें मिले। पहला टाइप हमको मिला क्या? डिस्कवरी से। नोट करो इसको कॉपी में, हमको क्वेश्चन कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं? डिस्कवरी से मिल रहे हैं। दूसरा हमको कहाँ से मिल रहे हैं? डायग्राम से हमको मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से कवर हो रहे हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले से और ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। मेजोरिटी क्वेश्चन कहाँ की आपकी? ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ दोनों से ही ये कवर हो रहे हैं। ठीक है, और हमने क्या देखा, अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो और कैसे क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पे? देखो, डायरेक्ट एक की एंटीबायोटिक से क्वेश्चन था। ठीक है, असर्शन रीजन भी पूछ रहा है। ठीक है, असर्शन रीजन भी हमें कवर करना होगा। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, देखो जरा, डिस्कवरी से क्वेश्चन आ रहे हैं, डायग्राम से आ रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन दिख रहे हैं हमको, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से दिख रहे हैं, और आपका इवोल्यूशन मतलब एक एक क्वेश्चन हर जगह मेजोरिटी आपके 12th से दिख रहा है, और एक एक क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ठीक है, और असर्शन रीजन भी आ रहा है, और नेक्स्ट टाइम पे शायद आपका वो भी आएगा, क्या? PYQ, ये मैच द कॉलम। ठीक है, तो इस तरीके से कॉपी में नोट करो, और इस तरीके से हम पहले तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये आपके 20 क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विशिंग ऑल द बेस्ट, गुड लक।